कैसे हो मेरे मानने वाले। आज हम देखने वाले जीनियस किंग नेट का एपिसोड नंबर 3। तभी हम देखते हैं नॉक्स कहता है कि यहाँ पे जितने भी वेपन है वेल मेंटेन है बिकॉज ऑफ रिनाल्ड फैमिली। रिनाल्ड फैमिली स्वॉर्डमैनशिप में बेस्ट है क्योंकि रिनाल्ड फैमिली एक बहुत ही पावरफुल नोबल फैमिली है। और तभी हम नॉक्स को देखते हैं और नॉक्स कहता है कि जो रिनाल्ड फैमिली है इसके डार्कनेस एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा है और जो रिनाल्ड फैमिली है वो डार्कनेस एट्रीब्यूट में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। यहाँ तक कि शायद इसी वजह से मेरी जो स्वॉर्डमैनशिप है वो स्वॉर्डमैनशिप आर्ट है वो भी रिनाल्ड फैमिली के बेस्ट है। यहाँ तक कि इस फैमिली के पास बहुत सारा पैसा है, इतना पैसा है कि रिनाल्ड फैमिली दुनिया की बेस्ट फैमिली है। यहाँ तक कि रिनाल्ड फैमिली ऑब्वियसली यही हो सकता है क्योंकि रिनाल्ड फैमिली अपनी स्ट्रेस जैसे सन पे भी इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर सकती है। रिनाल्ड फैमिली के जो पैट्रियार्च है वो बहुत लार्ज अमाउंट में नॉक्स को मनी प्रोवाइड करते हैं और यहाँ तक कि वो जो चाहे वो खरीद सकते हैं। फिर भी दुनिया के नज़रों में सबसे पहले टैलेंट और फिर एक नोबल फैमिली का सन। और तभी हम नॉक्स को देखते और नॉक्स खड़ा नहीं हो पा रहा है। वो सोच रहा है कि इससे पहले मैं दौड़ूँ, मैंने मेड से बोल के सब प्रिपरेशन करवा ली थी और अब वो प्रिपरेशन मेरे ख्याल से हो चुकी होगी। तभी हम देखते हैं कि कुछ समय पहले मेड आके कहती है कि वुड एंड स्वॉर्ड वाटर। तभी वो मेड सोच रही होती कि क्या ये सच में नॉक्स ही है। तभी वो नॉक्स कहता है कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है। तभी वो मेड शॉक हो जाती है और तभी हम नॉक्स को देखते हैं कि क्या सोच रही हो तुम, यहाँ पे आओ। तभी इसका कान पकड़ के इसके कान में कुछ कहने लगते हैं। तभी यस, और तभी कहते हैं क्या आप ही बेकार में इतना सारा पैसा उड़ाने चाहते, मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा कि मैंने सुने। तभी नॉक्स कहता है कि नहीं, जो मैंने कहा वो करो। तभी मेड कहती है यस मास्टर, और तभी वो मेड यहाँ से चली जाती है। तभी वो कहती है कि मुझे ये नॉक्स पसंद नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि नॉक्स सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि अगर ये मेड जल्दी जाए तो हो सकता है जल्दी से ये सामान मुझ तक लेके आ जाएगी। और तभी वो ग्लास में वाटर भरता है और पीने लगता है और सोचता है कि मेरी विटिलिटी और इस कर्ज का कुछ करना पड़ेगा। तभी नॉक्स के पीछे हो जाता है और कहता है ग्रीटिंग यंग मास्टर नॉक्स। और तभी नॉक्स कहता है यू। और तभी हमें इसके बारे में कि ये हेड बटलर है रिनाल्ड फैमिली का। रिनाल्ड ये कुछ कोई ऐसा है जिससे ट्रैश नॉक्स भी निपट नहीं सकता। ये जो हेड बटली का बटलर है वो डायरेक्ट अथॉरिटी है और राइट हैंड है ऑफ पैट्रियार्च का, और इसके पास अथॉरिटी है वॉक्स फैमिली। इससे डील करना बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन आज ये अचानक से यहाँ पे क्यों है एक बेकार सन के लिए, क्या ये हो सकता है? तभी वो नॉक्स कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं हेड बटलर। और तभी इसके पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑन हो जाते हैं। और तभी वो हेड बटलर कहता है कि मैं यहाँ पे हेड अप द्वारा एक न्यूज़ बताने के लिए भेजा। तभी कहता है न्यूज़ पैट्रियार्च चाहते हैं कि आज रात का डिनर वो आपके साथ करे। और तभी वो कहते हैं क्या, मैं अभी तो ट्रांसमिग्रेट हुआ और मुझे आज इनके साथ डिनर करना है। तभी नॉक्स कहता है कि बटलर कह देना कि पैट्रियार्च से कि मैं आज इनके साथ डिनर नहीं कर पाऊँगा। और तभी बटलर सोच रहे होते हैं क्या, और तभी बटलर कहता है कि आज स्टील फैमिली से एक लेडी आने वाली है तो इसके लिए आपको वहाँ पे डिनर नाइट में चलना पड़ेगा, और अगर आप नहीं चले तो पैट्रियार्च बहुत गुस्सा होंगे। ये सुनने के बाद वो कहता है ऑल राइट। और तभी बटलर चौंक जाता है और तभी हम देखते हैं बटलर कहता है कि आज ही डिनर पार्टी है। और तभी वो कहता है कि नॉक्स कहता है कि क्या तुम क्या कहना चाहते हो। तभी वो कहता है कि आज आप अचानक से ट्रेनिंग हॉल में क्या कर रहे हो, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ आपसे। और तभी नॉक्स कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ इस बारे में। और तभी नॉक्स कहता है कि मैं तुम्हें बस एक बात बता सकता हूँ कि तुम जैसा बटलर की हिम्मत कैसी अपने मास्टर के बिजनेस में इन्वॉल्व होने की। और नॉक्स कहता है मैं क्या करता हूँ और मैं किस लिए करता हूँ ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। तो वो कहता है कि अंडरस्टैंड मास्टर। और तभी नॉक्स वहाँ से चला जाता है और बटलर उसे देखते हुए सोच रहे क्या ये मुझसे बात कर रहा था और ये बात मुझे फैमिली हेड को बतानी पड़ेगी। तभी हम नॉक्स को देखते हैं जो दरवाजे के पीछे आके बोल रहे होते हैं क्या मैंने कर दिया यस, और बता नहीं अगर इन लोगों को पता चला कि मैं अगर ट्रांसमाइग्रेट हुआ तो मेरे साथ क्या होगा। और तभी नॉक्स कहता है कि यंग मिस स्टील फैमिली की यहाँ पे क्या कर रही है और अचानक से यहाँ पे अपेयर क्यों हुई है। और तभी हम डिनर हॉल का देखते तभी इसका कि आज यूजलेस स्ट्रेस यहाँ पे अपेयर कैसे हो गया। और तभी वो दोनों भाई मिलके नॉक्स का मजाक और दोनों भाई उसे यूजलेस कह के पुकार रहे होते। और तभी नॉक्स को देखते नॉक्स सोच रहे होते कि मेरे को बहुत बुरी फीलिंग आ रही है क्योंकि मैंने ये सब नहीं किया। और तभी हम देखते कि कोई आ रहा होता है और हम तभी देखते रिनाल्ड फैमिली के पैट्रियार्च को। और तभी हम एक लड़की को देखते जो कहती है हेलो मैं आई एम द टेल्सा वॉल्स स्टील नाइस टू मीट यू। और तभी हम देखते हैं
हमारी फ्यूचर वाइफ को। और तभी पैट्रियार्च कहते हैं कि वो स्टील फैमिली की लेडी आज यहाँ पे हमारे यहाँ पे आई है, सब लोग इसका वेलकम कीजिए। और तभी हमें बताया जाता है कि स्टील फैमिली की लेडी एक साइड कैरेक्टरिस्टिक है रखती है इस गेम में। और तभी हमें नॉक्स को दिखाया जाता है और नॉक्स बहुत टेंशन में होता है। और तभी हम देखते हैं पैट्रियार्च को और पैट्रियार्च कहता है कि क्या आज तुम भी यहाँ पे आए हो। तभी हम नॉक्स को देखते और स्टील फैमिली की मिस को देख रहे होते और हम डाइनिंग टेबल पे देख रहे होते और तभी इसके दो भाई गॉसिप कर रहे होते। और तभी वो दो भाई कहते हैं कि फादर अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन अकेडमी में इनरोल होगा। तभी नॉक्स सोच रहे होते हैं कि अच्छा तो इनरोलमेंट अकेडमी कौन बनेगा अब न्यू फैमिली टैलेंट। तो पैट्रियार्च कहते हैं आई सी। और तभी पैट्रियार्च कहते हैं कि हाँ वो वक्त आ चुका है जब मेरे को डिसाइड करना है। और तभी हमें एल्ड्रेस अकेडमी के बारे में कुछ बताया जाता है कि एल्ड्रेस अकेडमी एक गेम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहीं पे मेन स्टोरी लाइन कंटिन्यू होती है और मुझे कैसे भी करके वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा। और जब तक मेन स्टोरी लाइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मुझे अपने कमांडो बनाने पड़ेंगे। और तभी पैट्रियार्च कहते हैं कि मैंने तुम दोनों के आंसर सुन लिए लेकिन एल्डर्स अकेडमी जाने के लिए सिर्फ 3 टोकन और ऐसा इसलिए किया गया है कि अकेडमी में नोबल की पावर को कंट्रोल में किया जा सके। और मैंने पहले ही 2 टोकन यूज़ कर लिए अपने फर्स्ट एंड सेकेंड सन के लिए। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही टोकन बचा है जिससे एक सन अकेडमी में एनरोलमेंट कर सकता है। और नॉक्स तभी सोच रहा होता है कि मुझे अपने कॉमरेड्स इकट्ठा करने और ये बेस्ट होगा कि डायरेक्टली अकेडमी टिकट मेरे हाथ में आ जाए। तभी पैट्रियार्च कहते हैं कि तो अब मेरे पास चॉइस है कि मैं रिनाल्ड फैमिली से किसे भेजूं। और तभी नॉक्स को देखते हैं और नॉक्स कहता है कि तो आपका मतलब ये है कि हम तीनों भाइयों को एक साथ लड़ना पड़ेगा और आप किसी एक को चूज़ करोगे। तभी याद सोच रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि नॉक्स सबसे पहले पूछेगा। और तभी पैट्रियार्च कहते हैं कि हाँ तुम सही कह और 1 महीने के अंदर मैं तुम लोगों का टैलेंट देखने के बाद डिसाइड करूँगा। और तभी वो दोनों भाई नॉक्स का मजाक उड़ा रहे होते कि तुम हम सब में से सबसे वीक हो। और तभी नॉक्स कहता है कि हम जीतने के बाद ये बात करेंगे कि कौन जीता है। और तभी हम नॉक्स के भाई को देखते हैं, क्या तुझे लगता है कि तू जीत सकता है। नॉक्स सोच रहे होते हैं कि मुझे ऐसी फालतू की बातों में इंटरेस्ट नहीं है। और नॉक्स कहता है कि वो एक अकेला पर्सन जो एल्ड्रेस अकेडमी में एडमिशन लेगा वो मैं हूँ और कोई नहीं होगा। और तभी पैट्रियार्च उसको लुक दे रहा होता है और दोनों भाई भी स्कैर और गुस्से में होते हैं। और तभी हम देखते हैं स्टील फैमिली की मिस को और वो कहती है कि हमारे यंग मास्टर बहुत ही कॉन्फिडेंस लग रहे और नॉक्स की एकदम फट गई होती है। और नॉक्स कह रहा होता है कि मुझे किसी ऐसे की अटेंडेंस मिल गई है जिसको मैं नहीं चाहता था। और तभी हम कुछ पेपर वगैरह को देखते हैं और तभी पैट्रियार्च कहते हैं हेडबर्ट से, क्या तुम कहना चाहते हो नॉक्स अचानक से भी बहुत ही अलग बर्ताव कर रहा है। तभी कहता है हाँ। और पैट्रियार्च सोच रहे होते कि अगर मैंने भी बिलीव नहीं किया होता तो मैं भी ये नहीं मानता, लेकिन मुझे लगता है कि किसी डीमन ने तो पोजेस नहीं कर। तो पैट्रियार्च कहता है कि नॉक्स के ऊपर नजरें बनाए रखना। और तभी हम देखते हैं कि नॉक्स भागे जा रहा होता है और नॉक्स को दिखाया नॉक्स बहुत ही थक चुका होता है। और तभी वहाँ की लेडी बात कर रही होती है कि ये 1 महीना हो गया तब से यंग मास्टर नॉक्स हर रोज़ आके पूरे 1 महीने से ट्रेनिंग किए जा रहे हैं और मुझे इनकी गॉसिप बेकार में क्यों सुनाई दे रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और तभी नॉक्स दौड़े जा रहे होते हैं और तभी हमें एक नोटिफिकेशन दिखाई जाती है और कहते हैं 0.1% स्टेमिना इंक्रीज, क्योंकि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत बेकार है और मुझे कॉम्बैट और मार्शल आर्ट जीनियस करने के लिए मिनिमम स्टेमिना लेवल 4 की ज़रूरत पड़ी। लेकिन मेरा स्टेमिना लेवल बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है और लेकिन समझ में भी आता है कि बिकॉज ऑफ द कर्ज। और अभी हम इस एपिसोड की एंडिंग करते हैं। थैंक यू गाइस।